नमस्कार, मेरे चैनल में सबका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट के ऊपर, वो है वाणी या बोल। वाणी जो आता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लिरिक्स, ये हमारे संगीत में, हमारा जो संगीत है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बोला जाता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जॉनर में इसको तोड़ा गया है। जैसे ध्रुपद का वाणी अलग होता है, जैसे ख्याल का वाणी अलग होता है, जैसे ठुमरी या गज़ल का अलग होता है, फिर गीत का भी होता है, फिल्मी गाने का भी अलग होता है, और दूसरा भी है जैसे फोक म्यूज़िक का अलग अलग वाणी होता है। तो वाणी जो है, तो लिरिक्स का जो शब्द चयन है, उसके ऊपर उसका जॉनर डिपेंड होता है। तो वैसे ही जैसे गायन में वाणी है, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में हम इस वाणी को कहते हैं बोल। जैसे तबले का बोल होता है, वैसे ही तार का साज का भी अलग अलग बोल होता है। जैसे डा डी डी डा रा, दी डी दा दी डी दा रा, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, जैसे सरोद है मेन इंस्ट्रूमेंट, फिर सितार है, सुरबहार है, चंद्रबहार है, सुरसरंग है, फिर चंद्र सारंग है, फिर है अलग अलग जो साज है इतने सारे। तो ये सब साज में ये बोल के हिसाब से बजाया जाता है इसको। तो ये जो बोल है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का वाणी बोलते हैं, इसको शुरू से ही शास्त्रीय संगीत में दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है रबाबी अंक का वाणी या बोल, और दूसरा जो है वीणकारी अंक का बोल। तो रबाबी अंक का जो बोल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो साज है वो है सरोद, फिर है सुश्रृंगार, और है सेनिया रबाब। जो इंस्ट्रूमेंट्स फ्रेटलेस हैं, जिसमें फ्रेट नहीं है, मतलब पर्दे नहीं होते, ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें जिस तरीके का बोल बजाया जाता है ट्रेडिशनली, उसको कहा जाता है रबाबी अंक का बोल। तो सरोद में, सुश्रृंगार में या सेनिया रबाब में मेन जो बोल है वो डा से बजाया जाता है, मतलब डाउन डाउन स्ट्रोक बोलते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में जिसको। और रा जो होता है उसको कहते हैं अप स्ट्रोक। और रबाबी अंग में मेन बोल है डा, और जब भी कोई भी साज हो, जैसे सरोद हो या सुश्रृंगार हो, जब भी तार को चेंज करना है, हमेशा उसमें डा से ही चेंज होता है। मतलब जैसे डारा डारा करके आप बजा रहे हो, सा डा में गया, रे रा में गया, फिर गंधार जो है डा में गया, और मध्यम रा में गया, अभी पंचम डा में आएगा। तो ऑल्टरनेटिव जा रहा है डारा डारा करके। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, जैसे पंचम डा में गया, फिर धैवत रा में गया, फिर निषाद डा में गया, अभी शरज आएगा, मतलब डारा डारा करके आगे जाएंगे तो रा में आना चाहिए। लेकिन अगर रबाबी अंग में बजाना है तो रा में नहीं आएगा, वो डा में आएगा। जब भी तार को चेंज करना है आपको, जैसे एक तार से दूसरे तार में जाना है, तब हमेशा डा से शुरू करना है उसको। जैसे डड डड डी 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 डी, या डड डड डारा डारा, तार को चेंज कर ले। जब जैसे मापा डा, मापा जब बजाएंगे मापा ध नी सा, तो ड ड रा डा रा, और ड ड डा रा डा, ऐसे बोल जाएगा। तो डा जो है इसमें प्रधान बोल रहता है। और नॉर्मली जो है, आपको आप देखेंगे जो सिनिया बाज जो है, तो ये सारे जो साज है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्थ इंडियन पे बजता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, वो सारे जो है सेनियाबाज से आया है। और सेनियाबाज में जो रबाबी अंग में सबसे मज़ेदार चीज़ है, जो रबाबी अंग का जो बोल होता है, उसमें रा का उतना प्रयोग नहीं होता है, अलग से रा को एम्फसाइज नहीं किया जाता है। डा मेन होता है और डीडी होता है उसमें। डीडी में क्या होता है, डारा डारा करके बजता है। और डीडी जब बोलते हैं, मतलब डारा और डीडी में फ़र्क क्या होता है,
डरा जो होता है, जैसे सा रे, मतलब स्वर अलग है तो डरा। अगर स्वर एक ही है, जैसे सा, तो डी डी बोलते हैं उसको। जैसे सा रे गा गा मा, ऐसे बोलेंगे तो डी 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 डी। अगर हम ऐसे करेंगे कि सा रे गा गा मा, इसको भी डा 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 ऐसे भी बजा सकते हैं। ये रबाबी अंक के हिसाब से सही है, लेकिन रा 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 ऐसा कभी नहीं बजेगा रबाबी अंग में। अब मजेदार बात यह है, सरोद में दो स्टाइल में सरोद बजता है। एक है सुश्रृंगार जो है, और सेनिया रबाब जो है वो इसका ओरिजिनल जो स्वरूप था सरोद का, उसमें से बदल गया। क्यों, कैसे? जैसे बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने सरोद को उस्ताद वजीर खान साहब, उनकी जो गुरु थे, लास्ट गुरु, उनके पास सीखने गए सीनिया घराने में। तब जाके उनको जब बीनकारी बोल सिखाया उन्होंने, तब उन्होंने सरोद में उसको परिवर्तित कर दिया कि डारा डारा जो है ये बीन अंग में मतलब ऑल्टरनेटिवली बजेगा। मतलब पा ध नी जो है डा रा डा, सा तो डा में आता था पहले रबाबी अंग में, अभी सा आएगा रा में, तो पा ध नी सा, तो डा रा डा रा। और रबाबी में कैसे आता था? डा रा डा डा। तो ये बेसिक फर्क है जो सरोद का बोल सकते बोल में सबसे ज़्यादा फर्क आ गया बजाने में। और इसमें और भी बहुत सारे बोल जो है, जैसे पखवाज के बोल है, द्रे, द्रेगेने, धृते द्रेगेने, कृधातिट देगेने, तो ये से बोल जो है ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो जैसे द्रेगेने, उसको द्रा बोल से उन्होंने किया, दृदारा दृदारा दारा दारा दृदारा दृदारा, ऐसे जो भी बोल है, तो ये सब बोल उन्होंने इसमें इजाद किया। तो ये सब जैसे ही आने लगे ये सब बोल, तो रबाबी अंग का जो चलन है वो बदलने लगा और वो धीरे धीरे बीन अंग में चला गया। बीन अंग जो है वो प्रधान जो है वो रुद्रवीणा का जो 2 फिंगर टेक्निक है, जैसे डारा डारा करके बजाते हैं, उसमें उसी से आया है वो। तो ये बीन अंग जो है, इसमें मेन जो साज है वो है रुद्रवीणा। तो वजीर खान साहब खुद रुद्रवीणा बजा के, बीनकार थे वो, बजा के गायन करते थे। तो ये जो गायन पद्धति था सेनियागढ़ का, वो था शुद्ध वाणी का। ध्रुपद अंग में ओरिजिनल जो सबसे पुराना गायन पद्धति है, जिसको वाणी बोलते हैं हम, वो है शुद्ध वाणी। उसके बाद और 4 वाणी बाद में इजाद हुआ और धीरे धीरे शुद्ध वाणी का जो चलन है ये विलुप्त हो गया। सिर्फ सीमित रह गया सेनियागढ़ के जो वंशज है, मतलब मियाँ तानसेन जी का जो वंशज है, उनके घराने में ही वो रह गया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे अलाउद्दीन बाबा ने सीखा वजीर खान साहब से, तो उन्होंने उनको वो जो बीन का जो बाज है वो सिखाया। लेकिन उनका शर्त जो था, वो ये नहीं चाहते थे कि अलाउद्दीन खान साहब कभी भी ये बीन का जो बाज है वो रुद्रवीणा में बजाए। उन्होंने उनसे बोला कि बीन हम सिखाएंगे आपको, लेकिन आपको बजाना है सरोद में। तो उन्होंने वो सारे चीज़, बीन का जो सारा चीज़ है, जो बोल का जो अंग है, वो सेनिया रबाब, सुश्रृंगार और सरोद में उठाया उन्होंने। और धीरे धीरे उन्होंने वही चीज़ को, बोल को उन्होंने रविशंकर जी के थ्रू, फिर निखिल बनर्जी, इनको सबको सिखा के वही बीन अंग का जो बोल है वो सारे बोल सितार में भी सिखाया उन्होंने। और दूसरे भी साज जो है, जैसे
उन्होंने जो ईजाद किया, जैसे नलतरंग है, फिर और दूसरे साज जो है बहुत सारे, जैसे वायलिन में है, वायलिन में भी उन्होंने बोल का ईजाद किया ना, वही बिन अंग का बोल और रबाबी भी मिला के उन्होंने सब कुछ सिखाया सबको। तो अभी हम बात करेंगे ये रबाबी बोल कैसे बिन अंग का बना, वो मैंने आपको बताया, लेकिन बिन अंग के बोल और रबाबी बोल के फ़र्क भी मैंने बताया आपको। फिर से याद दिलाता हूँ, रबाबी बोल में जब भी तार बदलना होता है डा से बजता है, और बिन अंग में जो फ्रेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें नेचुरली क्या होता है, पर्दे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि और जो फ्रेटलेस है उसमें पर्दे कम होते हैं। तो सा रे ग म ऐसे आया, फिर चेंज करना पड़ता है पर्दा, तार चेंज हो गया और पर्दा फिर आया, फिर से तार चेंज हो गया, ऐसे करके 4 तार चेंज करने से 2 ऑक्टेव बजता है। वहीं फ्रेट इंस्ट्रूमेंट में आधा से ज़्यादा, मतलब 1.5 ऑक्टेव से भी ज़्यादा स्वर जो है वो एक ही फ्रेट में मतलब एक ही तार में बज जाता है। इसीलिए तार का चेंज करने का ज़रूरत बहुत कम होता है, इसलिए वो डाड़ा डाड़ा करके वो लोग बजा सकते हैं। इसी वजह से बीन अंग का और रबाबी अंग में ये फ़र्क आया। ऐसा कभी नहीं है कि ये कोई सोची समझी कोई मतलब एक्सपेरिमेंट है, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का जो सहूलियत है बजाने का, उसके वजह से ये ईजाद हुआ है। तो लेकिन बाद में इसको एक स्टाइल बनाया गया जिसको रबाबी अंग का बोल बजाया जाता है और जैसे बीन अंग का बोल बजाया जाता है। मैंने सरोद में और सितार में ये सारे बोल सीखा, और उसी बोल को मैंने संतूर में भी उसका इजाद किया मैंने। ये जितने भी बोल के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है बोल का, जो वाणी के बारे में बता रहा था, ये बोल का जो वाणी है, वाणी से कैसे आया ये बोल। मूल जो बोल था पहला जो है गायन पद्धति का बोल है, जिसमें वाणी जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब शुद्ध वाणी, फिर गौहर वाणी, फिर डागर वाणी, नहर वाणी, खंडर वाणी। तो ये 4 जो है, गौहर वाणी, डागर वाणी, खंडर वाणी और नहर वाणी, इसका तो चलन अभी भी है। और डागर वाणी तो काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है हम लोगों को, अगड़ा घराने में वो गौरवाणी वगैरह गाते हैं काफ़ी लोग, और दूसरे घराने पे भी है। लेकिन शुद्ध वाणी जो है वो सिर्फ सीमित रह गया मैहर घराने में, और उसका भी मैहर घराने में भी बाबा ने सबको इसका तालीम नहीं दिया है। बहुत ही बहुत खास उनके जो बहुत प्रिय जो शिष्य थे, शिष्या थी, उनको ही सिर्फ इस वाणी का तालीम उन्होंने दिया है, शुद्ध वाणी का। और मेरा बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि मैं 30 साल रहा उनके घर में, बाबा के घर में, और मेरे जितने भी गुरु हैं उस घर में, सब ने मिल के मुझे इस वाणी का तालीम दिया है। तो मैं जितना भी सीख पाया हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वाणी में सबसे प्रधान जो चीज़ है, इसमें अलंकार जो है वो बहुत सिंप्लीफाई वे से उसको बजाया जाता है। उसमें राग का जो स्वरूप है वाणी का, उसके हिसाब से उसको लिया जाता है। मतलब जैसे आप आलाप बजा रहे हो तो उसमें कौन सा वाणी रहेगा, और जैसे आप जोड़ अंग बजा रहे हो उसमें कौन सा वाणी रहेगा, क्योंकि जोड़ अंग में छंद आ जाता है तो उसका वाणी बदल जाता है। आलाप में छंद नहीं होता, इसीलिए उसका वाणी अलग है। तो आलाप में सेनिया घराने में शास्त्र के हिसाब से जो वाणी है वो शुद्ध वाणी का होना चाहिए। तो ये शुद्ध वाणी जो है, इसका गायन जो पद्धति है उसमें कभी भी जो लिरिक्स जो है, वाणी जो है, उसको कभी भी
तोड़ मरोड़ के बोला नहीं जाता। कोई भी गाना हो, जैसे डागर परंपरा में या खंडर परंपरा में बहुत तोड़ तोड़ के गाना गाते हैं ना, जैसे गमक डालते हैं अलग से, वो एक स्टाइलाइजेशन हो जाता है जॉनर में, इसीलिए जॉनर अलग अलग बन जाता है, मतलब सब जॉनर हो जाता है वो ध्रुपद का, ये चारों। लेकिन शुद्धवाणी में सिर्फ क्लीन जो गाना है, एकदम सिर्फ गाना जो है, उसका जो लिरिक्स है उसको सीधा सीधा गाया जाता है। उसमें कभी भी छंद का काम नहीं होता है, उतना ही होता है जिससे जो गाने का जो वाणी है, जो पद है, उसका जो मीनिंग है वो बदल ना जाए। तो इसीलिए इसी गायन पद्धति जो है, इसका हम एक लाइटर वर्जन हमको मिलता है विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के ध्रुपद अंग के गाने से। आप अगर सुनेंगे वो बंगाली सॉन्ग जो है, उसमें उनका क्लासिकल बेस्ड जो सॉन्ग्स है वो सारे शुद्धवाणी में लिखा हुआ, और गायन का पद्धति भी वैसे ही है, और उसका बोल सकते हैं कि उसको शब्द जो है उनका वो चयन ही ऐसे किया है और स्वर भी ऐसे लिया है उन्होंने कि उस वाणी का जो प्रयोग है वो सही रहे। तो आलाप में, जिसके बारे में बता रहा था मैं, आलाप, तो आलाप में उसी प्रकार का शुद्ध वाणी का जैसे प्रयोग है, तो हमारा भी बोल जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, वो भी शब्द जैसा फिक्स है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, कौन से बोल से कौन से स्वर को बजाना है उस राग में, जो भी राग हो, अलग अलग राग में अलग अलग वाणी का इस्तेमाल होता है, मतलब बोल का इस्तेमाल होता है आलाप बजाने के लिए। मेनली आलाप जो होता है वो बाबा ने सुश्रृंगार को सबसे महत्व दिया इसमें। इसका रीज़न ये था क्योंकि मोहम्मद वज़ीर खां साहब ने बाबा को जो गायन पद्धति का सिखाया था, जो शुद्धवाणी का तालीम दिया था, वो सारा जो है बाबा ने सुश्रृंगार में उठाया था। क्योंकि सुश्रृंगार एक लौता साज है जो फ्रेटलेस है, जिसमें आप एक सिंगल स्ट्रोक में 2 ऑक्टेव मीट करके जा सकते हो। सरोद में आप एक ही ऑक्टेव जा सकते हो, मतलब सा, लेकिन सुश्रृंगार में सा सा, इसके ऊपर भी जा सकते हो आप, मतलब खड़ज के सा से मध्य के सा, मध्य के सा से चढ़े के सा, एक ही तार में जा सकते हैं। जैसे पंचम का तार ले लिए, पंचम से खड़ज का पंचम से मध्य का पंचम, तार सप्तक का पंचम में जा सकते हैं। क्योंकि सुश्रृंगार जो है, साज जो है, उसमें तरफ नहीं होता। तरफ ना होने से क्या होता है, वो फ्रेट जो है पूरा खाली रहता है उसका, तो हाथ को ऐसे खींच के ऐसे कंधे पे लेके बजाया जाता है, तो ऐसे खींच के उसको एकदम नीचे तक जा सकते हो। और वो क्योंकि उसका प्लेट जो है वो मेटल का होता है, और उसका जो स्ट्रोक करने का जो हिस्सा है, जगह है, वो सरोद जैसा चमड़े का नहीं है, वो लकड़ी का होता है, सितार जैसा। इसकी वजह से क्या होता है, उसका रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होता है, सरोद से भी बहुत ज़्यादा। तो सस्टेन ज़्यादा होने से क्या होता है, और सुर को आप बहुत लंबा खींच सकते हो, ऐसे जा सकते हो, जो ध्रुपद अंग के गायकी का अंग है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो है शुद्धवाणी को कैसे बाबा ने, अलाउद्दीन बाबा ने सुश्रृंगार में ढाला उसको। तो वही सुश्रृंगार लेके वो अलाइ अकबर खां साहब को भी सिखाया, रविशंकर जी को भी सिखाया, अन्नपूर्णा देवी को भी सिखाया। मैंने बाबा का बहुत बड़े शिष्य हैं पंडित जटिन भट्टाचार्य जी से मैंने सुश्रृंगार का, बाज का तालीम लिया। उनका सुश्रृंगार बाज का बजाने का जो पद्धति था, वो हमेशा बोलते थे बाबा कैसे सिखाते थे, वो जब भी वो तार चेंज करते थे, हमेशा रबाबी अंग का बोल से ही करते थे सुश्रृंगार को। उन्होंने कभी भी सुश्रृंगार में आलाप बजाने के समय बीनकारी अंग का बोल का प्रयोग नहीं किया। अगर कोई राग ऐसा है जिसमें
वीर रस को दिखाना है या दूसरे जो मैस्कुलिन काइंड ऑफ जो रस है वैसे कुछ दिखाना है, जो पुरुषाली हो, ऐसे कोई रस है, तो उसी में सिर्फ बीन अंग का प्रयोग किया है उन्होंने। और बाकी समय उन्होंने रबाबी अंग का प्रयोग किया, क्योंकि रबाबी अंग बहुत सॉफ्ट एंड पोलाइट होता है। इस वजह से क्या होता है, वो जो श्रृंगार, करुण रस, इसका जो भाव है वो सही निकलता है। तो आलाप के जो हिस्से हैं उसमें से जब स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग ये बजाने के बाद जब हम जोड़ में आते हैं, जहाँ से छंद आता है, वहाँ से उन्होंने बीनकारी अंग का प्रयोग किया। अब बीनकारी बात जो है वो तो है सीधा सीधा रुद्रवीणा से आया है। डा डी डा रा डी डा रा, ऐसे बोल से आता है। दृदारा दारा दारा दृदारा दृदारा, ये सब बोल बजता है उसमें। तो मैं संतूर में भी ये सब बजाता हूँ, जैसे ऐसे तो क्या बजाया, डा दी डारा दी दारा दारा दी दारा दारा दा। तो अगर राग के हिसाब से बजाएंगे, जैसे तो बिहाग ले लिए, दा दी दा दा दी दा 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 दी दा 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 दा। तो जैसे दारा दी 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 दारा दी दी दारा दी दी दारा दी दी दारा दी दारा दी। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स बोल है बीन अंग का, वो ऐसे बजाया जाता है। मैं आपको संतूर में बजा के सुनाया। तो और बीन का बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है बीन अंग में, उसमें मीड जो है उसको दो तरीके से बजाया जाता है। उसको खींच के ऐसे बजा सकते हैं आप स्वर को, और ग्लाइड करके बजा सकते हो स्वर को। मतलब एक जो फ्रेट है, एक फ्रेट से दूसरा फ्रेट में आप स्लाइड करके जा सकते हो या ग्लाइड करके। तो इससे क्या होता है, स्वर में जो कंट्रोल है स्वर का, जैसे तो एक होता है पा सा ऐसे खींच के, और दूसरा ये जो चीज़ है ये ऐसे खींचने से भी आता है और ऐसे स्लिप करके जाने से भी आता है। तो ये जो स्लिप करके जाने वाला जो तकनीक है उसको मैंने संतूर में यूज़ किया है, क्योंकि इसमें हम उस तार को तो खींच नहीं सकते, इसको हम स्लाइड्स या ग्लाइड्स कर सकते हैं इसमें संतूर को, स्टिक्स को। तो ये बीन अंग का जो बाज है ये मेनली जो बजाया जाता है सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा तरीके से हमने सुने हैं, जो दो विश्वविख्यात सितार प्लेयर एंड सुरबहार प्लेयर, एक है पंडित रविशंकर जी और दूसरे हैं माँ अन्नपूर्णा देवी। तो माँ अन्नपूर्णा देवी ने जो सुरबहार जो साज है उसमें इस बीन अंग का प्रयोग करके, मतलब वो तो ट्रेडिशनली था ही पहले से, और भी ज़्यादा बाबा का जो बाज है उसमें, और उसमें शुद्धवाणी का जो आलाप का जो स्टाइल है मीर लेने का, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। वही चीज़ उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया जी को, फिर नित्यानंद हल्दीपुर जी को उन्होंने सिखाया बांसुरी में। तो अब देखिए इस बीन अंग का सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो जो है उससे आप प्रेरित होंगे, क्योंकि ये जो बोल बजाया जाता है बीन अंग में, सबसे पहले जो होता है गत,
उसमें आता है मसीद खां साहब का नाम पहले, सबसे पहले। सर मसीद खां साहब ने जो बोल बनाया था, दीदी दारा दा दारा, इसको हम बोलते हैं मसीद खनी गत। उसी को मतलब 8 मात्रे का गत है, उसको 2 बार रिपीट किया जाता है, दीदी दारा दा दारा, दीदी दारा दा दारा। इसको छोड़ के भी जैसे वजीर खनी गत होता है, वो सोम से शुरू होता है, डा डी डारा, डा डी डारा, डा डा डी डारा। ये भी सनिया घराने का ही है, लेकिन ये सारे चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, ये सारे वीण अंग का बाज है। लेकिन इस बोल को सरोद में बजाया जाता है, लेकिन सरोद का क्या है, वो रबाबी अंग में भी इस बोल का देखिए कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऐसे तरीके से उन्होंने बोल का इजाद किया था। उससे क्या होता है, वो बीन अंग में और रबाबी अंग दोनों में ही बच सकता है, क्योंकि डा डी डा रा, फिर डा रा। तो इससे क्या होता है, उन्होंने ये सितार में इजाद किया था, लेकिन सुरबहार में, सितार में और बीन के जो मतलब रुद्र बीना में, लेकिन बोल ऐसे उन्होंने बनाए थे कि वो सरद में भी बजे, तब भी वो बीनंग का बोल सरद में भी बैठ जाएगा और रबाबी अंग में भी बजेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क ये है, गत का जो मुखड़ा है उसको ऐसे लेना है, क्योंकि वो तार जब चेंज होगा वो तो फिर डाडा आएगा, वो करने का ज़रूरत ना पड़े। और ये जो विलंबित अंग का जो विलंबित लय का जो गत है, इसको मध्य लय में जब ले गए हम लोग, तो आता है फिरोज खानी बोल। और जब इसको द्रुत लय में ले जाते हैं हम, तब बजाते हैं रेजा खानी बोल या अलाउद्दीन खानी बोल। रेजा खानी बोल जो है, डा डारा दीदी दारा दारा दीदी दारा दारा दा, मतलब ऐसे बजता है। जैसे एक सिंपल सा गत बजा रहा हूँ आपको, दा 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 दीदी दारा दारा दीदी दारा दारा दा, तो ऐसे करके बजता है। तो इसका जैसे मांझा है, दा 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 रा दा रा दा दा दीदी दीदी दा दीदी 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 दा 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 दा। तो ये सारे जो है, ये ओरिजिनली जो है ये बीनंग के बोल है, लेकिन ये सारे चीज़ सरुद में भी बजाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैहर घराने में बजाया जाता है। गत या मांझा बजाने के लिए आप ग्वालियर घराने को भी सुनिए, उस्ताद अफजल अली खां साहब को, वो भी बजाते हैं, ये सारे बोल बजाते हैं, क्योंकि ये सारे जो बोल हैं ये बहुत ट्रेडिशनल बोल है बीनंग के, और इसको रबाबी अंग में भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मसीद खानी बोल जो है और जो रेजा खानी बोल है, इसको छोड़ के बाबा ने 3 पल्ले का गत, 4 पल्ले का गत का इजाद किया था। तो वो जो 4 पल्ले का गत है, 3 पल्ले का गत है, उसमें जैसे बोल का प्रयोग होता है, जो छंद का प्रयोग होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मतलब ट्रेडिशनल जो सरोद बजाने का तकनीक है उसमें, और सितार बजाने में भी, क्योंकि अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, दा 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 दा, तो ये गद जो है मतलब रेजा खानी बोल जैसा और मतलब है ही नहीं, मतलब एकदम अलग है। और इसमें देखिए कम से कम 2 पल्ला 3 पल्ला बज रहा है। 2 पल्ले में वो बाबा का बहुत इंटरेस्टिंग एक वाणी जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए उन्होंने दिया है,
उसको कहा जाता है धूप छाव अंग में। मतलब धूप छाव जो ताल है उसमें आधा धूप आधा छाव ऐसे बोला जाता है, और उसके लिए उन्होंने सोम बिसोम करके बोला जाता है। सोम बिसोम मतलब एक बार गत शुरू होगा सोम से और ख़त्म होगा, मतलब 16 मात्रा और फिर 8 मात्रा, मतलब 24 मात्रा में, 32 में नहीं, 24 मात्रा में ख़त्म होगा। फिर उसी गत को हम लेंगे 25 मात्रा से और 32 मात्रा में आके फिर 36 मात्रा में आके उसको ख़त्म करेंगे 36 में। तो तब जाके वो जो 3 पाले का साइकिल होगा, मतलब डेढ़ी का आ रहा है एक पाला एक गत का, तो एक बार आएगा सोम में, एक बार आएगा खाली में, तो सोम बिसोम ऐसे करके उन्होंने बोल का इजाद किया। तो ये जो सारे ट्रेडिशनल बोल है, ये अगर हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का जो वाणी है वो बिगड़ रहा है। अगर हम लोग इस वाणी को बचाना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो और इसको अगर अगले पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको इस्तेमाल जो है वो संगीत में करना बहुत ज़रूरी है। और म्यूज़िक को इतना सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहिए कि सिर्फ मतलब बिना वाणी का ही बजता रहे। मतलब इसका मतलब हो गया बिना लिरिक्स का ही गाना, और लिरिक्स ऐसा भी है कि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सारे जो बोल है ये इट्स कनेक्टेड विथ पखवज एंड तबले का बोल जो है, जैसे द दिरि दारा दिरि दिरि दारा ध दिट दिन ता तिट दिट दिन ता, तो ये पखवाज के बोल से आया है, डिराइव्ड हुआ है, ऐसा नहीं कि वो अलग है। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रेडिशनली जो बजाने का जो तरीका है उसको हम भूले जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो होता है इसमें, संगीत का जो परंपरा है वो तो आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतिहास को भूल जाके उस परंपरा को आगे ले जाएंगे और भी तैयारी के साथ, और भी नया नया चीज़ को ईजाद करेंगे, लेकिन इस चीज़ को रख के, इसको छोड़ के नहीं। तो आज का एपिसोड का जो मूल उद्देश्य था मेरा आप सबके साथ ये लेसन देने का बोल सकते हैं, या जितना भी मैंने लेसन पाया है मेरे सारे गुरु से वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और इसके बारे में और भी मैं डिटेल में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते इस बोल को, वो मैं दूसरे एपिसोड्स में आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अप्लाइड थ्योरी ऑफ अप्लाइड म्यूज़िक के साथ, अप्लाइड म्यूज़िक के साथ जुड़े रहिए आप लोग। नमस्कार, धन्यवाद।